हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आम का मुरब्बा। क्योंकि आम का सीज़न है और कच्चे आम जो हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप इस आम के मुरब्बे को ज़रूर ट्राई कीजिए। और यही नहीं, आप इस आम के मुरब्बे को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आम के मुरब्बे को बनाना तो बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स कच्चे आम ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसके बाद हम सभी आम के जो डंठल वाला हिस्सा है उसे निकाल देंगे और सभी आमों को इस तरह से छील कर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो आम है वो थोड़े से पक चुके हैं, पर आप कोशिश करें कि कच्चे आम का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी आम के छिलके निकाल दिए हैं। अब हम इनको दोबारा से पानी से वॉश कर लेंगे। इसके बाद अब हम सभी आमों को कद्दूकस करेंगे। तो इसके लिए हम जो मिडिल वाला ग्रेटर होता है उसका यूज़ करेंगे, छोटे और बड़े ग्रेटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो डेंटल वाला हिस्सा है उसको डाउन साइड रखेंगे और इस तरह से आम को ग्रेट करेंगे। इससे क्या होगा कि आम जो है वो जल्दी ग्रेट हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि आम के अंदर रेशे होते हैं, तो हमें जो रेशे हैं और जो ग्रेटर है उनको अपोजिट साइड में नहीं रखना है, सेम साइड में रखेंगे। इससे क्या होगा कि आम को ग्रेट करना इजी हो जाएगा। तो हम इसी तरह से सभी आमों को कद्दूकस कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ खड़े मसाले कूटेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 काली मिर्च ऐड की है, 3 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। अब हम इन सभी को अच्छे से दरदरा कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं कूटेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनको दरदरा कूट कर तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम पैन में 2/3 कप चीनी ऐड करेंगे और 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे बॉईल करेंगे। जब इस तरह से बॉईल होने लग जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने खड़े मसाले कूट के रखे थे, उनको ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। और इसके बाद ऐड करेंगे 1 कप कद्दूकस किया हुआ आम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो 4 आम कद्दूकस किए थे वो लगभग 1 कप के अराउंड थे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए कप का यूज़ किया है। आप चाहें तो ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं और कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्लास का यूज़ कर रहे हैं 2/3 ग्लास आप शुगर ऐड कर दें, 1/4 ग्लास आप वाटर ऐड कर दें और 1 ग्लास आप ग्रेट किया हुआ आम ऐड कर दें। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून रॉक सॉल्ट। फ्रेंड्स, अगर आपके पास रॉक सॉल्ट नहीं है तो आप ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी ने आम की लोंजी बनाकर बहुत बार ट्राई की होगी, लेकिन आम का मुरब्बा अगर आपने इससे पहले ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है और बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आएगा। बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो चाशनी है सारी ख़त्म नहीं हो जाती। बीच बीच में चलाते रहें। इससे क्या होगा कि जो मुरब्बा है वो नीचे से तले से चिपकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो चाशनी है वो काफ़ी कम हो गई है और वाइट वाइट कलर के बबल्स दिखाई देने लगे हैं और जो मुरब्बा है वो भी चलाने पर इकट्ठा हो रहा है। तो अब हम इसको कुछ देर के लिए थोड़ा और पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी और मज़ेदार आम का मुरब्बा बनकर तैयार है। अब आप इसे ब्रेड से खाएं या रोटी के साथ रोल बनाकर खाएं, जैसे भी खाएं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो ये देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।